सभी भाइयों को जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं 27 नवंबर 2021 में। शिफ्ट कौन सी शिफ्ट सेकंड है? सेट हमारा प्रीवियस ईयर का 38 है। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं सामान्य हिंदी का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आंसू के कवि कौन है? अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, रामनरेश। विकल्प 4 रामनरेश त्रिपाठी। तो हमारा विकल्प 2 से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आंसू के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद जी की और रचनाएं हम देख लेते हैं। झरना, लहर, चित्राधार, प्रेम पथिक, प्रसाद संगीत, आंसू, करुणालय, कानन कुसुम, कामायनी। ठीक, इनकी रचनाएं फिर से एक बार देखते हैं। झरना, लहर, चित्राधार, प्रेम पथिक, संगीत, प्रसाद, आंसू, करुणालय, कानन कुसुम, कामायनी। ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर अगला यानी 2। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा हमारा क्वेश्चन है, देसिल देसिल व आना सब जन मिठा, तय तैसन जपहों अवट्ठा। यह उक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन विद्यापति, कबीरदास, सूरदास, नानक देव। तो विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये विद्यापति की है। ठीक है। राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे ये संस्कृत, अवट्ठा मैथिली भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। विद्यापति जी की भू परिक्रमा, लिखनावली, सैर सर्वस्वार, कीर्तिलता, पदवाली, पुरुष परीक्षा, विभा सागर, गंगा वाक्यवली, कीर्ति पताका। इनकी रचनाएं हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3। श्रीदेवी के लिए सुवर मिला। सुवर, सु किस प्रकार का विशेषण है? तो सु जो है एक प्रकार का गुणवाचक विशेषण है। सु मतलब सुंदर। ठीक है, अच्छा। तो ऐसे विशेषण जिनके माध्यम से संज्ञा सर्वनाम गुणों का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। श्रीदेवी के लिए सुवर सुवर मिला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरे अरे है, ऐ ओ इत्यादि में किस प्रकार का अव्यय है? इत्यादि में किस प्रकार का अव्यय है देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, सेलेक्ट कर लें पेन। प्रशंसा बोधक अव्यय, सुखबोधक, हर्षबोधक, आश्चर्य बोधक। तो विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, आश्चर्य बोधक। अरे, है, ए, ओ इत्यादि में किस प्रकार का अव्यय है? तो आश्चर्य बोधक। ऐसे भी कार्य शब्द जिससे वाक्य में हर्ष, विवाद, शोक जैसे आश्चर्य का बोध होता है उसे आश्चर्य बोधक अव्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। खान पान खिलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? किसी से किसी के काम की प्रतीक्षा करना, बिना काम का काम करना, पान का बीड़ा तैयार करना, सगाई करना। 5 का विकल्प हमारा 4 उससे जाए। पान खिलाना मतलब सगाई करना। ठीक। पान खिलाने का अर्थ होता है सगाई करना। वाक्य प्रयोग, जब वर वधु पक्ष में सब बातें हो जाती है तब पान खिलाकर बात पक्की की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए उनमें से उपयुक्त शब्द होगा अविभाज्य, अविभक्त, अखंड, अखंडित। तो 6 का क्वेश्चन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, अविभाज्य। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके अविभाज्य। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7। प्रातः काल में कौन सा उपसर्ग है? तो ये प्रातः उपसर्ग से मिलकर बना। प्रातः काल में कौन सा उपसर्ग है देखते हैं यहाँ पर। प्रातः, प्राप्त, अकाल और क्या है? काल। तो विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा, प्रातः। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो भाई किरण का पर्यायवाची शब्द रश्मि हो जाएगा, अंशु हो जाएगा, केतु हो जाएगा। रोज जो है कि नहीं है। ठीक। रोज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वैर हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। आत्मजयी काव्य के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? आत्मजयी काव्य के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, ऑप्शन 2 गिरजा कुमार माथुर, ऑप्शन 3 तमिल भारती, ऑप्शन 4 कुंवर नारायण। तो 9 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, कुंवर नारायण। ठीक है। कुंवर नारायण, इन्हें 1995 ईस्वी में आत्मजयी काव्य के लिए व्यास सम्मान मिला। व्यास सम्मान वर्ष 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो नागपुर में संपन्न हुआ था। ठीक। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी की पहल पर वर्ष 1975 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12। एक या अनेक वर्णों के आसपास तथा क्रमानुक्रम वृद्धि हो तो कौन सा अलंकार माना जाता है? तो उसमें अनुप्रास अलंकार माना जाता है। अनुप्रास अलंकार में एक या अनेक वर्णों के आसपास तथा क्रमानुसार आवृत्ति होती है, जैसे तरणु, तर्जा, तरनु, तरनी, तरनी, तनुजा, तत्तमाल, तरवर, बहु, छाये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? उर्दू, राजस्थानी, तमिल, नेपाली। तो इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है?
तो इसमें आपका आ जाएगा राजस्थानी, ठीक है। उर्दू भी शामिल है, तमिल भी शामिल है, नेपाली राजस्थानी नहीं शामिल है। भारतीय अनुसूची की भारतीय भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाएं 22 है भाई, ठीक। 22 भाषाएं में, चलिए एक बार रिपीट करते हैं। असमिया, काश्मीरी, तमिल, बांग्ला, मलयालम, सिंधी, उड़िया, कोंकणी, तेलुगु, बोडो, मैथिली, हिंदी, ठीक। उर्दू, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, उर्दू, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, संथाली, कन्नड़, डोगरी, पंजाबी, मराठी, संस्कृत। टोटल कितनी भाषाएं? टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक। इसमें राजस्थानी नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा पैराग्राफ है 14 से लेकर 16 तक। तो चलिए 17वां क्वेश्चन में पासिंग मिल गया, इसको देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारा क्या है? लता मंगेशकर गाती हैं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो लता मंगेशकर गाती हैं भाई, ये सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है। गा रही है लगातार, मतलब लता मंगेशकर गाती हैं मतलब गा रही हैं। जिस काल में क्रिया के समान रूप का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, इसे लता मंगेशकर गाती हैं। विकल्प हमारा 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? तो सत्याग्रह शब्द में तत्पुरुष समास होगा, विकल्प हमारा 4 सही है, ठीक। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौड़ होता है, इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। सत्याग्रह का समास विग्रह सत्य के लिए आग्रह होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? कवित्री बहुत बार आ चुका भाई, तो कवित्री ऐसे लिखा जाएगा, कवित्री, ठीक। ये गलत भाई है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, विकल्प हमारा 4 सही जाएगा, सही है कवित्री, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही बटने वाला शब्द कौन सा? उपयुक्त, उपरिक्त, उपयुक्त। तो विकल्प हमारा 3 सबसे सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? परंपरा, प्राणायाम, प्रयोग, संस्कार। तो परंपरा स्त्रीलिंग है, परंपरा जो है क्या हमारा स्त्रीलिंग है, प्राणायाम, प्रयोग, संस्कार ये तीनों पुल्लिंग है, ठीक है। प्रयोग, संस्कार, प्राणायाम तीनों पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर अगला, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा, तो इस वाक्य में पूर्वकालीन क्रिया है कि अब पढ़कर क्या होगा। जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होती हैं, उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न होती है, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। अब पढ़कर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है, वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? हास्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत। जहाँ नायक और नायकों का मिलन या संयोग या वियोग का वर्णन होता है, मिलन होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है, इसका स्थायी भाव रति होता है, ठीक। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, श्रृंगार रस। देखते हैं, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है, इसका भाव अस्थायी भाव रति होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मुझे साल भर वेतन नहीं मिला, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो मुझे साल भर वेतन नहीं मिला यानी पूरे काल, मतलब स्थानवाचक भी नहीं है, परिणामवाचक भी नहीं, रीतवाचक नहीं, विकल्प हमारा 4 है, कालवाचक क्रिया विशेषण। वे विकारी शब्द जिनसे किसी क्रिया के समय के संपन्न होने का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण। परसों, कल, साल भर, माह, ठीक। 25वां, अग्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो अग्र का विलोम शब्द पक्ष होगा, ठीक है। और आगे का पीछे हो जाएगा, उग्र का सौम्य हो जाएगा, च्युत का अच्युत, ठीक है। च्युत का अच्युत। अगला देखते हैं, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? तो भाई विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में हमारा है, मोका गांव में। कहाँ गया? विकल्प हमारा 4 हो जाएगा। ये विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की मोका गांव में स्थित है, 11 फरवरी 2008 से कार्यरत है, ठीक। अगला क्वेश्चन, कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। ये विकारी शब्द है जिनसे किसी क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कभी कभी, कल, परसों, साल भर। तो हो जाएगा इसमें कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है क्या? कालवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 28, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबोधन कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। तो विकल्प हो जाएगा 28 का 3, कर्म कारक।
कर्म कारक जहाँ किसी भी वस्तु या व्यक्ति द्वारा वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, कर्ता ने कर्म को। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप खत्री होता है। विकल्प हमारा खत्री, विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा खत्री। ठीक। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, शिष्टता शब्द में कौन सा कौन सा प्रत्यय है? आ है, सी है और शिष्टता है। तो शिष्टता में ता प्रत्यय है। ठीक है। शिष्टता, दुष्टता, एकता, अनेकता में ही ता प्रत्यय होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला, मूर्धन्य हस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? री है, ए है, उ है, ई है। तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट, मूर्धन्य हस्व स्वर का उदाहरण री होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तमिल, मलयालम, मराठी, तेलुगु। तो विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा मराठी। इनमें से कौन सी द्रविड़ भाषा नहीं? मराठी। कौन सी द्रविड़ भाषा की नहीं है? मराठी। द्रविड़ परिवार में जो भाषाएं आती हैं उसमें तमिल आएगा, तेलुगु आएगा, मलयालम आएगा, या तुलु आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। इस वाक्य में 10 किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इसमें 10 जो है कि संख्यावाचक क्रिया विशेषण है। विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, संख्यावाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे संज्ञा सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। नवोन्मेष का हिंदी संधि विच्छेद होगा, नवोन्मेष का संधि विच्छेद होगा 9 प्लस उन्मेष। ठीक है। तो विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा 9 प्लस उन्मेष। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। ठीक। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन शब्द कनक का अर्थ नहीं है? तो कनक का मतलब होता है खजूरा, कनक का मतलब खजूर, सोना, धतूरा। खजूर हो जाएगा, धतूरा हो जाएगा, सोना हो जाएगा। तो कनक का इसमें कौन सा अर्थ नहीं है? छल जो है कि अर्थ नहीं है। विकल्प फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेंडमेंट का हिंदी पर्याय क्या है? संविधान में आप लोग बहुत पढ़े होंगे, संशोधन बार बार कहा जाता है कि दूसरा अमेंडमेंट, तीसरा अमेंडमेंट, तो संशोधन। ठीक। और संकल्प का मतलब होगा रेजुलेशन। संकल्प मतलब क्या होगा? रेजुलेशन, LUTION। ठीक। रेजुलेशन। कार्यसूची क्या मतलब होगा? एजेंडा। और क्या है? सर्व क्षमा का क्या दे रहा है? ओमनीपोटेंट, POTENT। ठीक। ओमनीपोटेंट हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संकल्प रेजुलेशन तो बताई दिए हैं। ठीक। इसका संशोधन होगा अमेंडमेंट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं विदेश नहीं जाऊंगा यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है, संकेतवाचक, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक। विकल्प 4 हो जाएगा निषेधवाचक। एक ऐसा संदेश जो किसी काम को न करने का आदेश दे रहा हो तो वहाँ निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक। मैं विदेश नहीं जाऊंगा। अगला क्वेश्चन, 80 की आमद 90 खर्च। 80 की आमद 90 खर्च, इस लोकोक्ति क्या अर्थ है? अपनी कुशलता देखना, अधिक दुर्दशा, पूर्ण स्वतंत्र होना, आय से अधिक खर्च। तो विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा आय से अधिक खर्च। अगला क्वेश्चन और आखिरी मेरा क्वेश्चन क्या होगा, छाया आकाश दीप प्रतिध्वनि पुरस्कार आदि, ये सब किसकी विधा है? नाटक है, उपन्यास है, काव्य, कहानी है। तो विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा ये सब कहानी है, जयशंकर प्रसाद की। ठीक। छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार आदि, ये सब विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है। किनकी? जयशंकर प्रसाद जी की। प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 समाप्त हुआ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद।